This video is going to be a very interesting video, ठीक है ना, because in this video I am going to put myself in the shoes of an aspirant as he walks into the exam hall. ठीक है ना, आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, आपको 9:30 की जो टाइमिंग स्टार्ट होती है 9:30 to 11:30, ठीक है। इस 9:30 to 11:30 ये जो 2 आवर्स है, इसी में आपकी फेट सील्ड हो जाती है। वन मिस स्टेप और आपका पूरा 1 साल ख़त्म, ठीक है। सो ये जो 2 आवर्स है, इसको मैं क्रैक करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। सो 2020 2021 ये दोनों ईयर के कंप्लीट पेपर सॉल्व हो चुके हैं, मतलब 100 क्वेश्चन ये सारा को मैंने सॉल्व कर दिया है 200 क्वेश्चन को। अब बात आती है कि आप जब रियल एग्ज़ाम में ये 2 पेपर अगर दे रहे होते तो आप कैसे अप्रोच करते, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं सोचा था इस वीडियो को लास्ट में लाऊं, पर मैं सोचा कि आई थिंक थोड़ा पहले आपको इंसाइट दे दूं, क्योंकि एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो मेरा फेवरेट है। वो प्रोवर्ब ऐसा है कि इफ़ यू डोंट नो योर एनिमी, ठीक है ना, एंड इफ़ यू डोंट नो योर सेल्फ, ठीक है, देन यू लूज़ द बैटल इवन बिफोर वॉकिंग इनटू द बैटल फील्ड, ठीक है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा, अगर आप यूपीएससी को नहीं जानते हो और खुद को नहीं जानते हो, तो आप एग्ज़ाम में इंटर से पहले ही हार चुके हो, यू हैव लॉस्ट, ठीक है ना। दूसरा उसका साइड है प्रोवर्ब का, वो ये है कि अगर आप यूपीएससी को जानते हो, इफ़ यू नो योर एनिमी, और आप अपने आप को नहीं जानते हो, ठीक है ना, देन फॉर हाफ द बैटल यू विल गेट विक्ट्री एंड हाफ द टाइम यू विल गेट लॉस, ठीक है ना। उसी तरीके से वाइसी वर्सा, आप खुद को जानते हो पर यूपीएससी को नहीं जानते हो, सो हर हाफ जो बैटल आप खेलोगे उसमें आप हारोगे, ठीक है ना। और अगर आप अपने ओपोनेंट को भी जानते हो, इफ़ यू नो योर एनिमी एंड यू नो योर सेल्फ, ठीक है ना, देन आप हर बैटल जीतोगे। आप बैटल से पहले ही साइकोलॉजिकली जीत चुके हो, ठीक है ना। एंड इट होल्ड्स ट्रू फॉर यूपीएससी ऑल्सो। सो अभी तक तो मैं डिकोडिंग यूपीएससी चल रहा था, ठीक है ना, जहाँ पर यूपीएससी एज एन ओपोनेंट उसको मैं अनपैक कर रहा था, ठीक है ना। इसमें 50+ वीडियोस कंबाइंड जो है हो चुका है। अब मैं डील करने जा रहा हूँ नो योर सेल्फ, ठीक है, और मुझे लगता है ये बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही क्रूशल है, ठीक है। सो 2020 पेपर सॉल्व हो चुका है। अब मैं रियल टाइम कैसे आपके अंदर थॉट आता है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसको डील करता हूँ, ठीक है। सो आप 9:15 में आपको मिल जाता हो हमारा, आप फिल कर रहे हो, ठीक है, 9:20 9:25 तक। आप 9:30 में आपको स्टार्ट होता है, ठीक है। अब 9:30 में जब आपको स्टार्ट होता है पेपर मिलना, जब आपके पास रियल हाथ में आता है जहाँ पर आप ओपन कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को, तो थोड़ा सा ना पहला 5 मिनट है ना, या पहला 2 मिनट थोड़ा सा टर्बुलेंट रहता है। टर्बुलेंट इन द सेंस कि कभी इन्विजिलेटर जो है वो कुछ अपना उनका नॉइस चल रहा है, ठीक है, कुछ वो आपस में बात कर रहे हैं या कुछ वो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, या फिर कोई हेड एग्जामिनर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होता है वो आकर के कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। वो एक अननेसेसरी इरिटेंट है। कभी कुछ एस्पिरेंट जो होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, आई थिंक 30 to 40, उसमें से कुछ तो ऐसे अतरंगी मिल ही जाते हैं जो कि वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आए होते हैं यूपीएससी को। दे वांट टू एन्जॉय द थ्रिल ऑफ अटेम्प्टिंग यूपीएससी पेपर की आखिर है क्या, और वो मम्मी पापा को कहीं प्रेशर मार के एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो उनको पहले ओएमआर में डाउट आना स्टार्ट हो जाता है कि ऐसे होना चाहिए, फिर कुछ का ए है या बी सेट है, कुछ को फिलअप में दिक्कत होता है, तो ये पहला जो 2 से 5 मिनट है उस सेटल होने में टाइम लगता है, ठीक है। सो वो जो 2 से 5 मिनट है या फिर 10 मिनट है, मैं कहूँगा उस 10 मिनट में आप स्टार्ट करो क्वेश्चन पढ़ना। और सबसे जो इजी आपको मिल रहा है, जैसे ये मैं ए सेट उठा रहा हूँ जो यूपीएससी का ऑफिशियल पेपर है जो उसने साइट पर अपलोड किया है। आपका कोई भी सेट हो सकता है, पर टेम्पलेट वही है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से जो सेट मिलेगा उसमें कर लेना, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, पहले है ना, पहले 5 से 10 मिनट, रिमेंबर 5 to 10 मिनट्स ओनली हम टेलिंग, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आधा घंटा तक ये चलेगा, ठीक है। सो 5 से 10 मिनट, और क्यों ये करना है इसके पीछे का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे अभी मैंने बताया कि क्यों पहला 5-10 मिनट में थोड़े से ना टर्बुलेंस रहता है सेंटर पर, ठीक है ना, थोड़ा सा इचीनेस रहता है, थोड़ा सा आपके खुद के नर्व एक्सटर्नल प्लस। तो पहले 5 to 10 मिनट्स यू जस्ट जो ऊपर से जो भी आपको दिखे एकदम लो हैंगिंग फ्रूट, सबसे ईजिएस्ट जो सवाल है ऊपर से ही, ठीक है ना। ये नहीं कि खोजना स्टार्ट कर दो 70 नंबर पर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, नहीं, आपको ऊपर ऊपर जो दिखे उसी को आपको मूव करना है। जैसे अगर मुझे ये पेपर मिलता है, ठीक है, तो मैं ना 1 को तो नहीं टच करोगे पहला, ठीक है ना, ये नहीं कि स्टार्ट कर दिया इसको पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ जितना ये सवाल रिक्वायर करता है, जितना टाइम, उससे ज़्यादा आप टाइम दोगे अगर आप पहले स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना, इस सवाल को हिट करते हो अगर पहले 5 मिनट में, ठीक है। तो आप पहले है ना इसको स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये सवाल को, वेट, ये सवाल को, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है 2, क्वेश्चन नंबर 2 को आप पहले स्टार्ट करोगे। ये 2 जो है इसको स्टार्ट करोगे कि ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा होगा कि पॉलिटी का सवाल है, तो इसको आप मार दोगे ये, ठीक है। फिर वहीं से 3 को भी आप नहीं छुओगे, ठीक है ना, 3 को भी आप नहीं छुओगे, 3 में भी वही एंगल आ रहा है, ठीक है, तो आप 3 को भी मूव कर लोगे, ठीक है। तो 3 को भी टच नहीं करना है क्योंकि ये भी सेम ही एंगल आ रहा है, ठीक है। ये लेज़र थोड़ा इशू कर रहा है,
3 में भी आपको वही एंगल दिखेगा, बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है बड़े 4, उसमें ना आपको थोड़ा सा इशू आएगा एक एक को पढ़ने में, और टाइम थोड़ा लैप्स होगा। पता चला कि इसको देना था 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट, और आप है ना 3 मिनट तक इसी को पढ़ रहे हो, इसी को सुलझा रहे हो, ठीक है ना। सो ये 1 और 3 टाइप जो है पहले 10 मिनट्स में नहीं अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 2 को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। फिर 4 को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि 4 भी क्या है, सिमिलर टाइप है। 4 भी है, आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख जाएगा कि यार अनटचेबिलिटी है, राइट टू इक्वालिटी, इसको मारोगे। 5th भी और भी ज़्यादा अच्छा है, DPSP, इसको मारोगे। तो एक तरह से 2, 4 और 5 ये आपको है ना पहले 1 से 2 मिनट में आपके हो गए, ठीक है। दूसरी बात, OMR अभी नहीं करना है, OMR पर मैं आऊँगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे, फिर आगे मूव करोगे, ठीक है। फिर मूव करना स्टार्ट किया। 6 भी मुझे लगता है पता हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका ऑप्शन बहुत ज़्यादा मतलब फालतू ऑप्शन है, ठीक है ना। ये सब जो है आराम से मार सकते हो, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। 4 को मार सकते हो, 7 को भी उसी तरीके से इसको मार सकते हो। तो आप ये 5.5-10 मिनट में होने चाहिए, ठीक है। फिर इसका भी अगर किसी को ये जैसे अगर टेक्निक मैंने बताया था कि इसको कैसे हैंडल करना, अगर उसको दिक्कत आ रहा है तो इसको भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसको भी टच नहीं करोगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप टच नहीं करोगे, ये भी वही 1-3 वाला टेम्पलेट पा रहा है, ठीक है। इसको भी आगे भागोगे, ये भी जो है इसको भी आप छोड़ोगे, ठीक है ना। तो अभी तक पहले अटेम्प्ट में क्या है, लेट मी मार्क इट डाउन, ठीक है ना। पहले अटेम्प्ट में क्या है, ये हो गया फर्स्ट। आप जो इनिशियल जो टाइम है उसमें आप इसको मारोगे फर्स्ट, ठीक है। अब और दूसरा क्या है, इसको भी मारोगे, इसको भी अटेम्प्ट करोगे फर्स्ट। ये सारे है ना एकदम इनिशियल का जो गो है उसमें आपका चलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब तक जितना मोमेंटम में रहे तो उसको रोकना नहीं है, ठीक है। ये भी इजी सवाल है, इसको भी आप करोगे फर्स्ट, इसको भी करोगे स्टार्टिंग में फर्स्ट, ठीक है। ये भी इसमें अगर कुछ फंस रहा होगा, आई थिंक 13 का जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें फंस सकता है आपका, ठीक है। कि यार आपको ये वाला एंगल समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू, और यहाँ कहीं थोड़ा बहुत आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होगे तो यहाँ हटा रहे होगे, और इसमें डाउट आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, कि इसको क्या ले या नहीं ले, ठीक है। तो इसको आप नहीं अटेम्प्ट करोगे, यहीं पर छोड़ दोगे, ठीक है ना। ऐसे इसको मार्क कर देना और ये 2 पर छोड़ देना, ठीक है ना। और इसको आपको वैसे करके रखना होगा, तो ये कर सकते हो कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये और ये में रहेगा, ऐसे करके आप आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको आएगा ये 14th, इसको सॉल्व करना है, ये फर्स्ट, ठीक है ना। फिर ये भी फर्स्ट, फिर ये भी फर्स्ट। तो अभी तक आप 16 सवाल तक आ गए, ठीक है। 16 सवाल आ गए, इसमें आपके 5-6 स्किप हुए हैं, बाकी सारे आपके जा रहे हैं। फिर 17th में आए हुए, 17th में आई थिंक ये भी ईजी ही है, मुझे लगता है। अगर एलिमिनेशन आपके स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो आप हटा सकते हो ये सब चीज़ें जो होता है, WTO, ये लोन भी आपको पता होगा डेवलपमेंटल एंगल से ज़्यादा है, रिजर्व वाला एंगल है, क्रेडिट सिस्टम होगा, तो इसको भी मैं इसको कंसिडर करता हूँ फर्स्ट में ही मारने का। फिर ये भी फर्स्ट, ठीक है ना। फिर ये में डाउट आ सकता है कुछ लोगों को, थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है, तो इसको आप छोड़ देना, स्टार्टिंग में मत मारना, ठीक है। यहाँ पर भी मैं मान रहा हूँ कि आपको डाउट आ सकता है, तो इसको भी छोड़ देना, ठीक है। सो इन ऑल आप पहले जो 20 हैं इस पेपर में जैसा कन्फिगरेशन में आ रहा था, कितने सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आपने ना 12 सवाल आपने सही कर लिए। ये करने में मुझे लगता है 10 से 15 मिनट जो भी आपका जा रहा हो, ठीक है ना। आई होप कि 10 मिनट में ही हो जाए, क्योंकि ये था उसी टाइप का। तो ये आप 12 टच कर लोगे। नाउ आफ्टर 10 मिनट्स और 15 मिनट आपका है ना सेटल हो चुका है सब कुछ जो भी स्थिर हो चुका है, जहाँ भी है, जिनको भी इंस्ट्रक्शन देना था इन्विजिलेटर का, जो भी मार्किंग वर्किंग है, जो भी इंडिविजुअल क्वेरी है, 15 मिनट्स तक आपके है ना जितना भी लो हैंगिंग है उसको आप सेटल कर लो। आपको ज़रूरत नहीं है कि वो 90 क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको पहुंचना है लो हैंगिंग को ढूंढने के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, और अगर आप पहले 10 से 15 मिनट फ्लेक्सिबिलिटी में दे रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि आपके क्लासरूम में क्या हरकत हो रही है, आपके साइड आपकी इमोशन की क्या हरकत हो रही है, 10 से 15 मिनट के अंदर, किसी के लिए 10 भी हो सकता है, किसी के लिए 15 मिनट भी हो सकता है, तो 15 मिनट तक, ठीक है, आप क्वेश्चन 1 से पढ़ना ढूंढना स्टार्ट करो। और क्वेश्चन मुझे लगता है 30 तक पहुंच पाओगे, क्वेश्चन 40 तक पहुंच पाओगे, उससे ज़्यादा तो नहीं पहुंच पाओगे कि भाई 10-15 मिनट में ही आपने सॉल्व। ऐसा नहीं कि खाली उसको देखना है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है कि हम क्वेश्चन बस देखे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन को एक बार देख करके सॉल्व करके निकलना है, एक क्वेश्चन देखने वाला कहानी मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है। सो वो नहीं देखना है, आप क्वेश्चन को है ना सॉल्व करो प्रॉपर। जो आपको देखना बस वो है कि किसको सॉल्व किया जा सकता है बिना बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हुए माइंड को, जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ठीक है। इसमें हमने सॉल्व किया, कितना सवाल हमने देखा टोटल, हमने देखा शायद 20 तक देखा, शायद हमने देखा 20 तक देखा, ठीक है। 20 में 12 हमारे निकल गए। 12 निकलने के लिए 10 मिनट काफ़ी था, ठीक है ना। किसी में आपको हो सकता है कि 30 क्वेश्चन निकल जाए और आपके 12-13 ही सॉल्व हो, ठीक है ना। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई पैनिक नहीं करना है। तो आप ऊपर ऊपर से देखो, स्पेशली पॉलिटी के या कोई भी ऐसा जो ऊपर ऊपर से आपको दिखे, और अगर हो सके 50 भी चला जाए, कहीं टफ पोर्शन आपके सेट में पहले हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मूव करते रहना है पहले 10 से 15 मिनट, उसमें जितना सॉल्व हो जाए वो उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके 5 ही सॉल्व हुए पर आपने 50 क्वेश्चन देख लिए तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके 20 में 18 सॉल्व हो गए कोई दिक्कत नहीं है, पर
ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना जो मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर जो नहीं होता दिख जा रहा है ऐसे वाले क्वेश्चन को मत टच करना, ठीक है ना, क्योंकि ये सॉल्व होने वाले हैं और आप गलत टाइम पर पकड़ोगे, पूरी तरीके से आपका इंजन गर्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो अप्लाई टाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। टाइम खींचेगा तो आपको लगेगा यार हमें एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट 3 मिनट लग गया, पता चला कि 1-3 सॉल्व करके ही आपके 5 से 10 मिनट चले गए, तो आपको है ना एक अलग इशू आना स्टार्ट हो जाएगा। सो साइकोलॉजिकली आपको हमेशा है ना क्वेश्चन में पहले 10 से 15 मिनट में मूव फ्लोट करना है, यू हैव टू फ्लोट लाइक अ बी, ठीक है ना, या फिर आपको एकदम है ना बटरफ्लाई की तरह ना बस आगे भागते जाना है और जो सही लगे उसको करते जाना, करके OMR को अभी कुछ टच नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जब एक बार 10 से 15 मिनट आपके हो गए, ठीक है, उसके बाद आपका एक चीज़ मैं ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल बता देता हूँ। पहला 10 मिनट 15 मिनट वल्नरेबल होता है अधिकतर का, उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। आई थिंक बेस्ट स्वीटेस्ट टाइम तो मैं मानता हूँ 30 टू मतलब 30 मिनट टू ले करके आई थिंक ये 90 मिनट का जो होता है 1.5 घंटा, मतलब इसको मैं टाइम में बांटना चाहता हूँ घड़ी से, 9:30 हो रहा है। सो बेस्ट आपका स्टार्ट होगा 10 to 11, ठीक है, 11 से 11:30 है ना, थोड़ा सा मतलब रेकलेस होता है यहाँ पर है ना, आप खुद एलिमिनेट होते हो अपने आप से, आपको ही एलिमिनेट करते हो पैनिक ऑप्शन चूज़ करके। सो 11 to 11:30 जो होता है वहाँ पर एकदम फास्ट आदमी करता है और निगेटिव खाता है, ठीक है ना। 9 से स्टार्ट होता है 9:30, उससे 9:45 तक थोड़ा सा नर्व्स रहता है आपका। अगर साइकोलॉजी में अगर बहुत पुशबैक हो गया, बहुत ज़्यादा ये हो गया, सो आप मैच से पहले ही अगेन आई एम टेलिंग यू हैव टू प्ले द बॉल नॉट द रेपुटेशन ऑफ द बॉलर, ठीक है। सो आपकी साइकोलॉजिकली आपको इतना डिटर नहीं होना है, आपको 9:30 to 9:45 में एकदम काम रखना है, कामनेस मेंटेन करना, ताकि आप अपना 5th गियर में जाओ 10 to 11। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि आप 9:45 to 11 ही आपका बेस्ट गेम आना चाहिए, यहीं पर आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो गया आपको 75 मिनट हुआ नहीं, ये मेन जो इंपॉर्टेंट गेम होता है। सो पहले 15 मिनट में आपको लो हैंगिंग जितना तक जा सको, 20 जाना है 50 जाना है कोई मैटर नहीं करता है, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर 9:45 स्टार्ट हो गया, फिर आपको है ना ऐसे क्वेश्चन पर पकड़ना है, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1, इसको लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। इसको बहुत लड़के क्या गलत करते हैं, ये भी मैंने बहुत एनालाइज़ किया तो समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट आई एम पासिंग, कि पहला हमारा गलती क्या होता है ना, इसको है ना अधिकतर जो कन्वेंशन क्या है, पहला राउंड मारते हैं, दूसरा राउंड मारते हैं, तीसरा राउंड आता नहीं है, आज के टाइम में दूसरा राउंड भी नहीं आता है। तो फर्स्ट राउंड जो इटरेशन का होता है वही मुझे लगता है मेनली है, बाकी थोड़ा थोड़ा ही होगा, वो 10 सवाल के लिए होगा। सो अगर आप इसको स्टार्ट करते हो ये सब सवाल को सेकंड राउंड में मारना, ठीक है ना, क्योंकि लोग बोलते हैं पूरा 1 से 100 तक पूरा सॉल्व करो, उसमें 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाद में फिर घूम करके आओ, भाई टेक्स अ लॉट। अगर 100 क्वेश्चन देखना, इतना शॉक फैक्टर उसको ऑब्जर्व करना, ये खुद ही आपको है ना मतलब थका देगा बहुत ज़्यादा, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कि भाई ये इतना ज़्यादा मतलब हेक्टिक लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको है ना उस शॉक फैक्टर को लेने के बाद यहाँ तक आओगे, आपका मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया रहेगा, आपने पता नहीं क्या अतरंगी चीज़ें देख ली होगी 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। सो आपको वो नहीं करना है, आपको पहले नहीं ईजी गोइंग करना है। आपने पहला 20 मिनट में जो ईजी, जैसे इसमें 12 सवाल किए, 12 मतलब +24 हमारा बुक है, कट ऑफ देख ही रहे हो कितना 90 तक जा रहा है, तो हमारा है ना आधा कट ऑफ का जो 1/4 है ना 24 × 4, ठीक है ना 96, ये कट ऑफ का 1/4 मैंने ना कवर कर लिया पहले 10 से 15 मिनट में, ठीक है, जबकि टाइम इंटरवल का तो बहुत कम है। सो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है ना, ऐसे करके उसको आप बुक करके जाओगे। अब आएगा गियर मेन, ये था इजी लो हैंगिंग, अब आएगा मीडियम, ठीक है ना, और इसमें जो परफॉर्म कर दिए आपका सिलेक्शन है, ठीक है। सो अब मीडियम आएगा, क्यों इसको आपको 15 मिनट के बाद ही टच करना है, सेकंड इटरेशन का इंतजार नहीं करना, क्योंकि सेकंड इटरेशन आते आते 1 घंटा पास हो गया होगा, फिर इसमें टाइम खपत होगा, आपको पैनिक आएगा और बहुत लूज अप्लीकेशन करोगे लंबे लंबे सवाल का, जबकि ये +2 है दूसरे वे में, ठीक है ना, पर इसको सही टाइम जोन में प्लेस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कन्फिगरेशन तक पहुँचा हूँ आफ्टर लॉन्ग एनालिसिस, ठीक है। सो अब 15 मिनट के बाद आप वापस जाओगे और यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको है ना वर्ड को पकड़ना है, कीवर्ड जो मैंने बताया हुआ था कि क्या क्या मेन चीज़ है, और उसको वेइन करना है, डेफिनेट यस डेफिनेट नो, जो सॉल्व तो नहीं करूँगा, पर अब इसमें जाओगे, क्यों जाओगे, क्योंकि इसमें अब आपको पकड़ना होगा ये 3 मंथ ऐसे करोगे अंडरलाइन, ठीक है ना, फिर ये कैन नॉट एंटर प्राइवेट कॉर्पोरेशन, मैंडेटरी इंश्योरेंस, ठीक है ना, फिर मैंडेटरी फॉर गेटिंग, ऐसे करके चारों को ऑब्जर्व करके एक एक करके सॉल्व करोगे, फिर उसमें भी उसी तरीके से पकड़ोगे, अच्छा यहाँ 10% है, कैन नॉट बी कैरिड है, ठीक है ना, SC/ST पॉपुलेशन है, ड्यूरेबल एसेट है ये, फिर इसको वेइन करके भागोगे। तो ये सब सवाल जो है आपका चलेगा इसी टाइप के, ठीक है ना। तो अब सेकंड जो राउंड आपका स्टार्ट होगा, फिर इसको टैकल करना है, ये 8 वाले टाइप के सवाल, ठीक है ना, कि 8 जो क्वेश्चन है इसको आप अगर पहले में जिसने सॉल्व नहीं किया उसको इसमें इंटरप्रेट करके, मतलब ये सारे 15 मिनट के बाद स्टार्ट होंगे, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 ये भी उसी तरीके से वेइन करके, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ों को वेइन करके, और ये सारे +2 हैं, इसमें +2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 100% इसमें कम नहीं होना चाहिए। अब ये जो सवाल आ जाता है ये है थोड़ा फैक्चुअल, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि आपके है ना बिना इसके डिपेंडेंट होते ही आप कट ऑफ के पार हो जाओ, ठीक है ना, जहाँ पर 100% है, यहाँ तो मतलब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसको अभी भी स्किप करोगे,
ठीक है ना। अभी भी जिस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ इसको छोड़ोगे इस टाइप के जो फैक्चुअल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है आपको पता ना हो। पता हो तो मारते चलो, पता हो तो आप पहले 15 मिनट में ही मार सकते हो, ठीक है ना, कोई उसका बार नहीं है। मैं एक एवरेज के लिए बोल रहा हूँ कि उनको दिक्कत हो सकता है एक कन्वेंशन के बारे में, ठीक है ना, अंडर 2 को लेकर हो सकता है, तो आप ऐसे में कर। लेकिन ये जो बड़े बड़े बताया नलसर और वो आधार, ये सब सीनियर सिटीजन, ये सब तो बिल्कुल नहीं छोड़ना जो ऊपर का बताया। अब आप आ जाओ, इसमें कौन सा छोटा है, इसमें कुछ है ना। अब आ जाओ, ये सबको भी टैकल करना है। अब आ गया ये तुम्हारा जो बोला ना मॉडरेट लेवल, अब आपकी नर्व्स हो चुकी है, अब आप लूज अप्लीकेशन नहीं करोगे। नाउ यू हैव जूम्ड इन, अब है ना आप जूम इन कर चुके हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में है ना जूम इन करने में बहुत हालत ख़राब होता है, ज़्यादा जूम इन कर लिए तो आपको लगेगा यार मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। देखोगे सामने वाले पलट करके चौथे पेज पलट रहे हैं और आप पहले पेज के दूसरे क्वेश्चन पर ही हो। सो वो है ना आपको थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। अब जब एक बार आपके 12 हो गए प्लस 24 हो गए, अब आप करो एकदम, उस समय आपका ना एकदम पीक मोमेंट भी रहता है। ये सबको उस समय क्रैक करो जो जो मैंने मेथड्स बताया, तो ये होना चाहिए आपको बस 15 मिनट के बाद वाला जो मूव किया जा रहा हो उसमें, ठीक है। अब आ गया, अब आगे बढ़ते जाओ, ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए उसमें, ये जो जो छोड़े हुए हों, ठीक है ना, 19 20 ये सारे डील होने चाहिए। उसको लास्ट के लिए कुछ इंतजार नहीं करना है। अगर लास्ट के लिए इसको छोड़े, ठीक है ना, आपको वहीं पर क्रैक करना है, चाहे मारो या नहीं मारो, गलत हो या कुछ हो, इसको लास्ट के लिए छोड़े तो आपका गलत होगा, लिख के ले लो। अगर आप ये सब क्वेश्चन को, अगर आपने सोचा है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आफ्टर लाइक लॉट ऑफ एनालिसिस, इस पर मैं पहुँचा। अगर ये सब सवाल को अगर आप 1 घंटा 15 मिनट के बाद, मतलब 1 घंटा हो गया लाइक 10:45 के बाद, अगर आप ये सब सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हो 11 के आसपास, ठीक है ना, तो आपके गलत होंगे, क्योंकि फिर है ना आप इतना ईजी नहीं कर पाओगे। ये सवाल आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 10 से 11 10:30 के बीच में, ठीक है ना। इस टाइप का अगर स्टार्टिंग मिले, जितने भी लंबे 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 स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ की एक और मैं साइड में बता रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली इसको भी मैं अलग से डील कर सकता हूँ एक वीडियो। आप है ना मतलब जैसे मैं करता था, यू जस्ट जोन इन समझ रहे हो ना, एकदम जोन इन हो जाएगा एक क्वेश्चन पर, ठीक है ना। और जब आप बाहर की एक्टिविटी कम करते हो ना, मतलब आपके पैर ज़्यादा हिल रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो बैठने के लिए, कभी पैर मोड़ रहे हो, कभी कुछ मर रहे हो, मैं इतना बोलूँगा सारा खा पी करके सब कुछ, बाथरूम वाथरूम वाशरूम वाशरूम पानी उनी इनटेक फूड जितना है इमीडिएट जितना होना चाहिए आपका जो गोल्डी लॉक जोन है, ठीक है ना, बीट एनीथिंग, फ्लूइड इनटेक, सॉलिड फूड इनटेक जो है, ज़्यादा पेट भरा नहीं, ज़्यादा खाली नहीं, जो आपका गोल्डी लॉक जोन है उसमें आप लॉक हो गए। उसके बाद है ना आप पूरा बॉडी को स्टेशनरी कर दो, एकदम रुक जाओ, एकदम एक जगह ना ठहर जाओ। और एक बार रुक जाने के बाद है जब मेंटली आप लॉकड इन हो गए किसी एक टारगेट पर, जैसे स्नाइपर होता है ना, बहुत सारे रेजोल्यूशन यहाँ वहाँ किया जाता है, एक बार लॉकड इन हो गया टारगेट, देन बूम, ठीक है ना, जैसे कहा जाता है ना एकदम अर्जुन की आँख सिप होनी चाहिए मछली पर के आँख पर, ठीक है ना। तो एक बार है ना आपको जो करना है वो करो, जैसे ही पेपर मिला एक बार लॉकड इन हो गया। फिजिकल आई फील कि फिजिकल ज़्यादा मूवमेंट करने से ना आपका एनर्जी थोड़ा इधर उधर डिसिपेट होता है। मैं एकदम एक जगह रुक जाता हूँ, ठीक है ना, मेरा दिमाग पूरा, जितना ज़्यादा आप स्लो डाउन करोगे अंदर, ठीक है ना, उतना ही अंदर के सिमुलेशन को, उतना ही ज़्यादा आपका है ना टाइम भी स्लो डाउन होगा। नहीं तो ऐसा पता चलेगा कि भाई टाइम खटाखट भागे जा रहा है, ठीक है ना, और टाइम कम दे रहा है। आप सीधा कीवर्ड पढ़ोगे एकदम यू लाइक अ मैनियाक, यू जस्ट जूम इन, और कोई थॉट क्या पेपर आ रहा है क्या है वो कुछ भी थॉट नहीं आना चाहिए। पेपर टफ आ रहा है, आसपास कुछ नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में कि आसपास वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, रूम का वाइब ले रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। पूरा जूम इन होना है, लाइट वे में जूम इन होना है, इस लाइक ए पजल डिटेक्टिव, कोई प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है ना, कि एग्जाम का क्या रिजल्ट है क्या। अब जब एक बार आप अपने आप को स्लो डाउन कर लिए, अंदर के सिस्टम को पूरा जूम इन लॉक इन कर लिए, ठीक है ना, कि स्नाइपर की तरह टारगेट, तो आप जो जो स्टेटमेंट पढ़ोगे ना आपकी स्पीड बहुत आ जाएगी, ठीक है। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिप, एग्ज़ाम के दिन है ना आप है ना पूरा री इन्वेंट मत करना, अपने कोर्स से है ना ड्रिफ्ट मत होना, ठीक है ना। एक बार हो गया तो माइंड बहुत सारा क्लटर आना स्टार्ट हो जाएगा, देन इट विल हैम्पर योर डिसीजन मेकिंग। जितना ब्रेन स्टॉर्म करना है, जितना कुछ भी सोचना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, अभी कर लो पूरा मेंटल फ्रेमवर्क पर। एग्जाम के दिन जब घुस गए, गो विद द क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन दिखना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। क्वेश्चन जो जो आपका टेम्पलेट है, जो तरीका है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस आ ही रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि एक क्वेश्चन पे तो नहीं करके दिखा रहा हूँ, पूरा पेपर करके दिखा रहा हूँ। पिछले 10 साल का आपको दिखना स्टार्ट हो गया, एक बार सारे डॉट दिखना स्टार्ट हो गए तो आपके लिए ईजी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ को पढ़ोगे, एग्ज़ाम के डे में आप क्लटर नहीं करोगे। जब जो 2 घंटा है उसमें है ना रबिश चीज़ें अपने दिमाग में नहीं चलाओगे, सिर्फ क्वेश्चन देखोगे और उसमें जो चीज़ें ढूंढनी है वो ढूंढोगे, आगे बढ़ोगे। लार्जर जो एटमॉस्फेरिक है पेपर, ये हो गया गेम खेल लिया, यूपीएससी ने ये कर लिया, यूपीएससी कोई गेम नहीं खेलेगा। हर समय आपको 2 घंटा में लगता है यूपीएससी खेल गया, क्योंकि मेजोरिटी को यही लगेगा खेल गया, पर एक्चुअली में जो वेटरन होते हैं वो हर बार खेल के जाते हैं, ठीक है। सो आप भी एग्जाम देकर के आओगे 25 मई को, आपको फील आएगा कि खेल गया, जो कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट को फील आएगा, आपको ये फील नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आपका काम है वो खेल गया है, जो भी उसने लेयर बनाया होगा, कोड उसका सेम ही रहता है, उसको डिकोड करना काम है। आपको ना फील लेना नहीं है। यू डोंट हेयर बिकम अ क्राउड जो ताली बजा रहे हैं खेल गया, मतलब ऐसा लगता है ना, लोग खुश होकर बोलते हैं अरे यूपीएससी ने तो इस बार बहुत मतलब अच्छे से ले ली है, हमारी बहुत दिक्कत हो गया, ये वो 10 तरह का है ना कॉमेडी। मतलब आई नेवर फाउंड जॉय इन दिस काइंड ऑफ व्हेन यू आर कंसीडरिंग योर डिफीट, मतलब ग्लोरीफाई करना यूपीएससी को, यार भाई खेल जा रहा है भाई, आपका काम है, यू केम विद अ टास्क ना, आप वो टास्क कम करो, ठीक है ना। आइदर हंट और गेट हंटेड, आप वो अंदर का अपना वो स्पिरिट लाओ ना, लाइन वाला स्पिरिट, ठीक है ना। आई विल हंट इट डाउन, ठीक है ना, कम व्हाट में, ठीक है ना। और आपको ऐसा नहीं है 200 नंबर लाने हैं, ठीक है ना, तो आप उस वे में करोगे, टेक इट ऑन,
देखते हैं इस बार क्या क्या करता है यूपीएससी, छोड़ेंगे नहीं ऐसा वाला रहेगा। ये पंप अप होना चाहिए आपका एड्रेनल। मतलब यहाँ ऐसा क्या हो गया कि मतलब आप कंसीड कर रहे हो डिफीट, और उसको लेकर ग्लैमराइज किया जा रहा है। मतलब मीम मारे मीम मटेरियल बनाने वाला बनना है क्या? आपको विक्टिम बनने में इतना मजा क्यों आता है? मुझे समझ, जो विक्टिमहुड हो जाता है यार, यूपीएससी ने ये कर दिया भाई, इसको थोड़ा सा है ना कट करने की चीज़ की जरूरत है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ एकदम पूरा फ्रंट फुट पर खेलो, थोड़ा भी डिफेंस करोगे क्लटर्ड इतना होना स्टार्ट होगा कि मतलब वो आ जाएगा। सो हेयर द बेस्ट वे टू डिफेंड योर सेल्फ इज टू अटैक विद अ पॉजिटिव इंटेंट। क्रिकेट में बोला जाता है ना, आपके बॉडी लैंग्वेज तगड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? यू शुड लुक लाइक यू आर गोइंग टू टेक द बॉलर डाउन। वो है ना, इन्फ्यूज होना चाहिए। जब वो इन्फ्यूज करोगे तो होगा। अगर आपको डरे हुए रहोगे, डिफेंसिव खेलोगे, नहीं होगा। आपको पूरा बॉडी लैंग्वेज को एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है, एक एक क्वेश्चन को अटैक पे जाना है, वहाँ अपने आप को सेल्फ डाउट नहीं करना है, बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करना है। तो ये मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेके जा रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। डरने की कुछ नहीं है, सिंपल बात है, यू विल कम आउट अलाइव, ठीक है ना? जस्ट एन एग्जाम। नहीं भी क्लियर होता है, जस्ट थिंक कि किसी का फाइनल इंटरव्यू में फाइनल तक जाके 1 मार्क्स 10 मार्क्स के अंदर भी तो 1000 बच्चे रहते होंगे ना। सो मेरा भी फेट वही होगा। तो ये कौन सी खुशी है प्रीलिम्स निकाल करके, मेंस निकाल कर फाइनल नहीं होने पर, ठीक है ना? तो क्या होगा, आप भी उन्हीं के इक्वलेंट आ जाओगे, ठीक है ना? बस इस एंगल से सोच के जाओ। वर्स्ट क्या हो जाएगा, यू विल बी अलाइव, देयर इज नथिंग वर्स दैट कैन हैपन। तो आप डर अंदर से निकालो, क्योंकि वो डर के साथ खेलता है, ठीक है ना? अगर आप डर गए तो फिर इशू हो जाएगा, ठीक है ना? मैं बता नहीं सकता हूँ इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेक अबाउट ब्रेवरी। जो भी चीज़ आपने बना के रखी है फंडे, उसको रखो और फिर उसको अप्लाई करो, ठीक है ना? एकदम फुल फ्लेज्ड, ठीक है? अब आप ऐसे मूव कर रहे हो, ये सब मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट अटेम्प्ट आना चाहिए आपका। अब आते हैं 21। अब ये जब क्वेश्चन दिखे आपको, इसको आप लीव मारो, ऊपर ऊपर दिखे ये सब जो भी मैंने बताया है उसको छोड़ो, उसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना? ये उतना ज़्यादा रिवार्डिंग नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो टेम्पलेट है इसमें गलत होते हैं, ठीक है? तो इसको आप छोड़ के चलोगे, इसको भी छोड़ ही के मानो एक तरह से, ठीक है ना? टाइम बचा तो देखा जाएगा इसकी, ठीक है? फिर उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको भी आप मतलब इसके फंस रहे थे ना, कुछ चीज़ यहाँ फंस रहा था यहाँ, तो आप इसको क्या करो, फर्स्ट इटरेटर में मतलब जो आपको 100% पता है, जो आपने क्रैक कर लिया उतना को करो, उसको एलिमिनेट करो, जो आपको जैसा बच रहा होगा उसके ऑप्शन को साथ उसको छोड़ दो, ठीक है ना? इसको भी जरूरत नहीं है कि अगर दिख रहा हो इस टाइप का सवाल नहीं दिख रहा हो तो छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? फिर ये आते हैं, ये 100% सही आना चाहिए। ये अगर आपको पहले में दिख गया रहता पहले 15 मिनट में, तो इसको भी मार के आते हैं, ये सब गलत नहीं होना चाहिए, ये 100% सही। फिर ये भी आया, इसको भी आप जो आपको अगर जितना तक तोड़ पा रहे हो, 50-50 कर पा रहे हो तो उस तक करो, पर कोई रश नहीं है, इसको भी आगे मूव कर सकते हो। ये भी फैक्चुअल वाला डोमेन में आता है, इसको छोड़ सकते हो। इसको आपको फिर सही करना है, ठीक है ना? ये फिर आ गया वही मॉडरेट लेवल जो मैं बताया था कि इसमें अप्लाई करके होगा। इसको कभी भी स्किप मत करना है। कभी भी ऐसे सवाल दिखे कि अरे हुंडी पोस्ट हर्षा नहीं पता हो, हम इसको ना लास्ट में सॉल्व करेंगे, लास्ट में करोगे गड़बड़ करोगे। इसको मैं वही बोल रहा हूँ, 30 मिनट्स टू जो 1.5 घंटे वाला जो कहानी बताया हूँ, 10 to 11 के जो बीच है, ठीक है, इसी के बीच में ये सॉल्व होना चाहिए। इसके बाहर आप करने की कोशिश करोगे तो ये गड़बड़ करोगे, ठीक है ना? तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। ये +2 है आपके लिए, ठीक है? मूविंग ऑन, फिर आप आगे बढ़ोगे। ये भी है, इसको भी लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। ये सब स्किप नहीं है, जो भी बड़े बड़े सवाल हैं डिस्क्रिप्टिव, वो स्किप नहीं है। स्किप करोगे जो फैक्चुअल हैं, यहाँ एक दे दिया, यहाँ एक दे दिया, फैक्चुअल वाले ही स्किप करोगे अगर नहीं पता है तो। ये सब क्वेश्चन कभी स्किप नहीं होना चाहिए। स्किप तो छोड़ो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जहाँ मिले उसको टैकल करो। अगर 10 मिनट के बाद मिल रहा है तो 10 मिनट में इसको टच मत करना। पहले 10 मिनट में अगर दिख गया किसी का पहला क्वेश्चन, पर 10 मिनट के बाद आपको इसको अटैक करना ही करना है। अगर इसको छोड़ दिया लास्ट के लिए तो ये आपका जाएगा, और अगर इसको लास्ट के लिए छोड़े और टाइम नहीं मिला तब भी जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपको लगेगा यार इतना लंबा देसर कथा, आप इसको स्किप मार दोगे। क्यों मैं बोलता हूँ कि इसको आपको है ना 10-15 मिनट के बाद ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर 11 बजे के बाद 11 AM के बाद अगर आप ये सब क्वेश्चन इंकाउंटर करते हो, देसर कथा, सखाराम, गणेश देओस्कर, ये सब एंगल देखोगे, इतना लंबा देखोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? और कहीं आप फंस जाओगे फैक्चुअल में, उसी पर अपना दिमाग लगाओगे, और क्योंकि फैक्चुअल है तो वो आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है? सो ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इसको बीच मिडिल ऑफ द एग्जाम इसको अटेम्प्ट करना है और इसको +2 लेना है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही रेंज है, इसको भी सॉल्व करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी वही रेंज है, ठीक है ना? ये सभी टेम्पलेट फॉलो होता है। क्वेश्चन में 28, ठीक है? फिर आते हैं 29, ये भी अब वो टाइम जोन आ गया इसको सॉल्व करने का। यहाँ पर भी एटोमोलॉजी से पढ़ने की कोशिश करना, ऑप्शन का जो टेम्पलेट है उसके हिसाब से निकालने की कोशिश करना, और कुछ ढूंढ करके अभी कर सकते हो। ये भी अटेम्प्टेबल है, ठीक है? ये भी अटेम्प्टेबल है 30, ठीक है ना? ये भी टेम्पलेट फॉलो कर रहा है। फिर आ जाता है 31, ये भी आप करोगे कीवर्ड एनालिसिस, और जो मैं बताऊँ टेम्पलेट इससे भी होगा। 32 का भी टाइम आ गया, ठीक है ना? ये भी आपको सॉल्व करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? 33 भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? 33 तो अगर पहले 10 मिनट में दिखता है तो उसको भी करना है। ये सब हो गया एप्लीकेशन वाले, ठीक है? 31 जो है ये सब आ गया मिडिल वाले रेंज के, ठीक है ना? कि मिडिल में आप किसको करोगे। 34 आ गया आपको सॉल्व करने वाले, 100% इसको सॉल्व करना है इस टाइम पर भी। ये अप्लाई करके जो एलिमिनेशन वाली चीज़ होते हैं सांस से, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये अगर 36 मिल गया तो आप इसको छोड़ सकते हो जितना तक का एलिमिनेशन पता हो, क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल है। ऐसे मैं इसका भी टेम्पलेट बता चुका हूँ, ठीक है ना? तो उसको यहाँ पर ला करके कुछ फाइनल जैसे नहीं होता है कुछ, इसको एलिमिनेट करके ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है? अब आते हैं 37 भी वही है, अभी आपको अटैक करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसको 11 बजे के बाद नहीं छोड़ सकते हो। 38 भी उसी टाइप का आ जाता है, ठीक है? 39 भी उसी एंगल से है, 40 भी उसी एंगल से है, सारे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे उस टाइम पर।
41 भी उसी तरीके का है, 42 ये सब तो मतलब सही करने हैं, समझ रहे हो ना, इसके बहुत इजी एलिमिनेशन है। 43 भी मैं कर चुका हूँ, 44 भी वही है, 45 भी अगर आपको ये मेनिंगिटिस और डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स ये सब जो है इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। 46 भी वही है, 47 भी वही है, ठीक है ना, आपको अब करना होगा, एक कॉल लेना होगा, ठीक है। 48 भी वही है, 49 भी वही है, 50 जो अब आ गया वो टाइम 50 तक आते आते आपका हो गया होगा 30 मिनट 40 मिनट लैप्स, ठीक है ना। तो अब इसको छोड़ना नहीं है, ये सब किसी तरीके से करना ही करना है आपको, जैसे लगा के करना है, ठीक है। फिर 51, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर बहुत डाउट आ रहा है, चलिए ये सब जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, मुझे लगता है 1 मिनट बहुत हो गया, ठीक है ना। 1 मिनट देर तक भी आप दे सकते हो जब आपको लगता है कि उसका थ्रेड आप पकड़ लियो, नहीं होता किसी किसी चीज़ का है ना, थ्रेड पकड़ में आ जाता है और थ्रेड के थ्रू आगे अप्लाई करना रहता है। अगर ऐसे सिचुएशन में भी आया मतलब 1 मिनट क्रॉस होकर के 130 मिनट तक जा रहा है, तब भी कोई इशू नहीं है, आप आराम से मतलब मार के आगे मतलब टाइम ले करके पूरा उसको कंप्लीट करके जा सकते हो। क्योंकि अगर आपने 30 सेकंड 40 सेकंड 45 सेकंड बर्बाद कर दिया और फिर आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आप जब दोबारा आओगे तो फिर से आपको इनिशिएट होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। अनटिल अनलेस आप पूरा उसको हटा करके रखो, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्ले करके रखो, ठीक है। अब इसमें 2 एस्पेक्ट है, बहुत ध्यान से देना, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे मैं जाकर बता रहा हूँ। इसमें 2 एस्पेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो पूरा ना हमारे दिमाग में चलते रहता है वो थीम, ठीक है, वो पूरा ना लैंडस्केप हमारे दिमाग में चलता है। अब उसमें है ना कोई एक चीज़ को हमने जैसे मान लो इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, और इसी पर हम फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको छोड़ करके दोबारा आओगे तो सिर्फ इसी का सॉल्व करके आप आंसर मार सकते हो पीछे से दोबारा आने के बाद आपको 20 सेकंड में, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि, और वो अच्छा भी रहता है, क्योंकि उसमें ना आपको फ्रेश आइडिया आते रहता है। अदरवाइज आप क्या होता है ना, बहुत टाइम एक ही स्टेटमेंट को है ना बस आप पढ़ते रहते हो घूम घूम के। ये बहुतों के साथ होता है, आप भी बताना कि आपके साथ होता है कि नहीं। बस इसको पढ़े जा रहे हो, क्वांटिटेटिव रेशियो प्रोहिबिटेड, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर, बस इसी को बार बार पढ़े जा रहे हो, कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि इसको टैकल कैसे करना है। सो आप हमेशा सोचना कि अगर स्टार्टिंग के 30 सेकंड में भी आपको कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा उस क्वेश्चन में कि टैकल का वे क्या है, या मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, उस ऑब्स्टेकल को है ना आपको है ना ब्रेकिंग पॉइंट कुछ ढूंढना है। जैसे यहाँ उसका कुछ ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है, ये एक ऑब्स्टेकल है, इसका एक ब्रेकिंग पॉइंट मुझे मिल गया। अब यहाँ से तोड़ना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे ये वाला एरिया को भी तोड़ दिया और फाइनल आंसर तक पहुँच गया। तो कभी कभी आपका जो एक पूरा पजल रहता है उसका आपको है ना ब्रेकिंग पॉइंट नहीं मिलता है कहीं भी, ठीक है। जब ऐसा आप 30 सेकंड में लगे कि नहीं मिल रहा है तो उसको स्किप कर दो। हर आदमी का अलग स्ट्रेंथ होता है, हो सकता है उसको ये वाले सवाल में कोई ये तो एक्चुअली में नहीं समझ में आएगा, टेम्पलेट या उस तरीके से ना हो। तो अगर आपको पहले 30 सेकंड में कुछ मतलब एक एंगल ही नहीं सोचने का मिल रहा है तो आप उसको उसी समय छोड़ दो। मे बी किसी और के लिए हलवा हो पर आपके लिए नहीं है तो आप छोड़ दो। लेकिन अगर आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है, मान लो कि 4 ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए और आपने ना 2 डिकोड कर लिया और आपको लगता है कि 30 सेकंड 35 सेकंड और दे, 40 सेकंड और दे तो दूसरा भी निकल जाएगा और फाइनल पर पहुंच जाएंगे, तो आप है ना वहीं पर उसको टैकल करके थोड़ा सा 30 सेकंड एक्स्ट्रा लेकर के भी सॉल्व कर दो। 1 से 2 मिनट भी हो जाए सॉल्व कर दो, क्योंकि आपने 2 उसका ब्रेकिंग पॉइंट निकाल के तोड़ के आपने है ना वहाँ तक जूम इन कर लिया। और वो जूम इन करने के बाद भी अगर आप मतलब छोड़ के चले जाते हो तो बाकी जो लेयर्स हैं, बाकी जो थ्रेड है वो पिक करने में ना आपको वापस आके टाइम लगेगा। सो जो लोग बोलते हैं कि वापस आके इसको सॉल्व करेंगे, वो एक्चुअली में है ना आज तक समझाया नहीं कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं। वापस आके वही सवाल को सॉल्व करना है जहाँ पर जब आप पहली बार पढ़ रहे हो कोई फ्रेश आइडिया नहीं आ रहा। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा गया, उसको आपको पढ़ के कुछ आ ही नहीं रहा आइडिया, खाली बस स्टेटमेंट बार बार पढ़े जा रहे हो लूप में, तो आप छोड़ दो। हो सकता है जब दोबारा आओगे 1.5 घंटे के बाद तो हो सकता है वो चमक जाए। तो अगर कुछ भी नहीं चमक रहा है तो उसी समय मूव कर जाओ, और अगर चमक गया आपको और वो प्रोसेस में हो तो छोड़ के मत जाओ। अगर नहीं निकल रहा है तो देयर यू हैव टू बी एफिशिएंट और उसको निकाल के जाना है, ठीक है। ये अब ऐसा भी नहीं हो कि 15 मिनट तक नहीं आ रहा है फिर तो आप अपने ही धुन में हो, ठीक है ना, कि जो चमक रहा है मैं समझ रहा हूँ ना, मैं क्या बोलना चाहूँ, चमकने वाला को समझ में आ जाता है कि ये मैं पकड़ लिया हूँ इस सवाल को और ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। वैसा जब आए तो ही आप उसको मतलब सॉल्व करके जाओ, ठीक है ना। और अगर चमक गया रहेगा तो आपको 1 मिनट काफ़ी है, ठीक है ना, चमकने के बाद। तो ये डिफरेंस रखना कि कब वापस आना है सॉल्व करने के लिए, कब उसी को 30 सेकंड 45 सेकंड और पुश करके सॉल्व करना है, ये डिफरेंस मैंने बता दिया। सो अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग लोगों का होगा तो आप देख लेना। सो ये सब सारे सवाल मैं काउंट करता हूँ कि आपको ऑन द गो जब भी देख रहे हो उसको सॉल्व करो, क्योंकि वो टाइम दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। ये सब सॉल्व करते रहो, ये भी उसी टाइप का है। ये अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन टेम्पलेट के साथ आप ये कर लोगे। ये इसको नहीं छोड़ना है, ये सब एलिमिनेशन होगा। अगर छोड़ना भी है तो इसको छोड़ सकते हो फॉर द टाइम बिंग, इसको नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। ये सारे ना ऑप्शन एलिमिनेट होने वाले हैं, ये भी उसी में आता है, ठीक है ना। इसको भी नहीं छोड़ोगे, जो भी ऑप्शन वाले हैं ना उसको नहीं छोड़ोगे। ये सब तो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको भी नहीं छोड़ोगे, इसको भी नहीं छोड़ोगे। ये सब तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। 59 इट इज़ अ क्राइम, इस टाइप का सवाल, ठीक है ना, प्योर एलिमिनेशन है, ठीक है। फिर आप 60 देखते हो, ये भी वही एप्लीकेशन वाला जो नलसर आधार वाला जो चल रहा था, ये सब एक ही जोनर के। अभी टाइम है ये राइट देयर, ये एक बार क्रॉस हो गया ना, 11 बज गया ना, उसके बाद ये क्वेश्चन देख के भी कभी अटेम्प्ट नहीं करोगे, लीव करोगे, बाद में चला कर सकते थे। तो फास्ट रहना है मिडिल के फेज़ में, ठीक है ना। ये भी उसी टाइप से है,
ये भी अगर चमका तो चमका। इंटरेस्ट कवरेज क्या है, अगर नहीं पढ़ रहे हो बार बार, ये वो सवाल है कि पहले 20 सेकंड में भी अगर वो एंगल समझ में आ रहा है, उसको बोल करके कैसे बोलते हैं कि अपना डेट पे करने का जो कैपेसिटी है उसको बोल रहे हैं। अगर चमका तो चमका, नहीं चमका तो उसी समय 30 सेकंड के बाद है ना, मतलब 10 सेकंड बाद भाग जाओ और फिर दोबारा अगर आओगे तो दिखेगा। और उसको स्किप करने के लिए अपना जो गोल करना है, स्टार्ट करना है, ऐसे करके आप छोड़ दो दोबारा, लेकिन इसको सॉल्व जरूर करके जाना क्योंकि ये सब सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ये 63 ये भी होना है, 64 ये भी होना है। ठीक है ना, ये सारे सॉल्व होने चाहिए। 65 भी होना है, 66 भी होना है, सब इसी डोमेन में। 67 भी होना है। 68 अगेन आप छोड़ सकते हो, मतलब किसी को 90 अटेम्प्ट करना है ये छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि फैक्चुअल है, क्योंकि ऐसे सवाल में ना ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है। ठीक है, आप इसको बार बार पढ़ते रहोगे, मेकॉन्ग, थेम्स, आइरिस, वोल्गा, कैस्पियन, ये सब बार बार जो पढ़ने की जो बीमारी होती है, और कुछ थ्रेड में नहीं जाते हो, आप फिर सोचेगा अच्छा ये यहाँ से पास हो रहा था, यहाँ से हो रहा था। ठीक है ना, ऐसे करके आपको पता होता है या नहीं पता होता है, तो आपको ये समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें हमें पता होती है या नहीं। ये सब में आपको टाइम देना है, क्योंकि है ना इसमें आपको दिखेगा वर्किंग कैपिटल, कीवर्ड से, मिनी ट्रक, जितना टाइम दोगे उतना आपको दिखेगा। और कंजम्पशन यहाँ से, पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ से, ये फैमिली हाउस, ये सब दिखेगा। ये यहाँ ये सब सवाल में ना टाइम देना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +2। यहाँ पर ये सब सवाल में +2 का मतलब है कि आएगा या नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस पर आपको ना शुरू में टाइम नहीं देना है, पढ़ते जाना है, आया तो आया, नहीं आया तो इस पर टाइम नहीं देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब के कारण ना ये क्वेश्चन खराब हो जाए, क्योंकि ये तो सर्टेनिटी नहीं है +2, ये जरूर सर्टेनिटी है +2। ठीक है ना, और यही क्वेश्चन सब कट डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर आगे, देखोगे ये सब 100% सही होना चाहिए। ये भी एलिमिनेशन हो जाएगा, इसको भी छोड़ना नहीं है, ये फिर छोड़ सकते हो। ठीक है ना, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, आगे मिला टाइम तो मिल जाएगा, देख लेना। लेकिन इसको उस गो में जो मूव कर रहे हैं उस गो में नहीं होना चाहिए। जो अभी आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ 15 मिनट से लेकर के 1 आवर 15 मिनट्स की जर्नी बता रहा हूँ। इस जर्नी में ये सब जितना मिलेगा आपको करते जाना है। ठीक है, तो अब क्या है, 72 को करके जाओगे। 73 भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई होता है या नहीं होता है, इसको भी आप एलिमिनेट करके जो 2 बचे उसको छोड़ सकते हो। अब ये जो है 73 क्वेश्चन, इस टाइप को अगर आप छोड़ोगे ना बाद के लिए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका कोई थ्रेड नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ोगे बाद में, जैसे जैसे ये सब टाइप का, क्योंकि इसमें एक के बाद एक थ्रेड है। ठीक है ना, आप वो थ्रेड को पूरा कंप्लीट किए हो, फिर दोबारा हो गए, फिर आपको ना पीछे का स्टोरी बैकड्रॉप नहीं पता होगा, तो कौन क्वेश्चन को लीव करके वापस आना रहता है, कौन नहीं आना रहता, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से। इसमें आप आ सकते हो। इसमें क्यों आओगे, क्योंकि कावेरी बेसिन में लोकेटेड क्या है उससे रिलेटेड पूछा है। ठीक है ना, उसमें ये 4 दे दिया है। अब ये पता है या नहीं पता, अगर मान लो कि आपको चमक नहीं रहा तो बाद में आपको अगर याद आ जाए कहीं कि ये तो यहाँ होता था, ये कावेरी बेसिन क्या कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के ट्रांजंक्शन में आ गया, तो ये सब एंगल आपको बाद में चमक सकता है। ठीक है, सो इस एंगल से आप क्या कर सकते हो कि इसको आप बाद के लिए छोड़ सकते हो और बाद में आ सकते हो। ठीक है, फिर 73 के बाद आपको 74 है, इसको भी आपको उसी समय टैकल करना होगा। नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा, 1.5 घंटा निकल गया, नहीं होगा। ये सबको 100% सही करके आना। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको 100% करना है। ये नहीं चमक रहा है, छोड़ सकते हो। ये भी नहीं चमक रहा है, 77 इसको भी छोड़ सकते हो उस टाइम पर। 78 को उसी समय करना है, जहाँ मिले जब भी मिले। अगर ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो, 10 मिनट क्रॉस हो चुका है, तो इसको आप टैकल करो और ख़त्म करो। ठीक है ना, ये सबको नहीं छोड़ना है। 78 हो गया, फिर 79 भी उसी तरीके से। 80 भी वही है लो हैंगिंग। 81 भी वही है। 81 हो सकता है, चलो छोड़ दो। 82 को भी आपको अभी अटैक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते हैं। आर्ट एंड कल्चर में बता दिया ना कौन छोड़ने वाले होते हैं, जो ऊपर के 2 परिवर्जिका, ये सब वहाँ उतना लगता नहीं है। पता है तो पता है, नहीं तो नहीं है। ये सब तो कीवर्ड एनालिसिस से हो जाता है। ठीक है ना, अभी जब पूरा सॉल्व कराऊंगा लास्ट तक आता है कि ये सब आराम से करोगे, ये आपके फेवरेट सवाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है 83। 83 क्या है, ये भी एकदम 100% करोगे। ठीक है, 84 ये भी 100% करोगे। 85 100% करोगे। 86 87 88 ये सारे आप 100% सॉल्व करोगे, छोड़ोगे नहीं। 89 ये पूरा सॉल्व करना। देख रहे हो ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन कितना भरा हुआ है। अगर आप फंस गए वो स्टार्टिंग के आप फैक्चुअल में फंस गए, वही बार बार एक ही चीज़ पढ़ के रीड किए जा रहे हो फैक्चुअल में, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब लो हैंगिंग जो है ये सब छूटेगा। ये सब जो लो हैंगिंग है ये सब छूटेगा। ठीक है, तो ये फिर कभी कभी ऐसा होता है, चलो ये एक क्लासिकल सवाल है। इस सवाल में क्या होगा कि आप वर्टिकल फार्मिंग में कुछ लोग अटक जाएंगे। ठीक है, अब वो है ना, मतलब वो इसमें डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप है ना देखना कि भाई ये कुछ कोई एक क्लू नहीं दे रहा है आपको, है ना। इसमें यही करना होगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा वर्टिकल फार्मिंग का कि यार क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसको स्ट्रिक्टली आप बोलोगे इको फ्रेंडली। नहीं, वर्टिकल फार्मिंग का जो कोर है वो इको फ्रेंडली एंगल नहीं है। उसका ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ कम है, या फिर जहाँ सनलाइट इतना नहीं है, आर्टिफिशियल लाइटिंग में करना है। ठीक है, और या फिर ये रिसोर्स इंटेंसिव भी है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई गाँव में भी कर लेगा। सो ये सब अगर थॉट नहीं आ रहे हैं इसके अगेंस्ट में या इसके पॉजिटिव में, तो फिर आप क्या करोगे ना, मतलब मूव कर जाओगे और इसको इतना छोड़ दोगे, और बाद में जब आओगे इसको तो मे बी ये एंगल में कुछ नया थॉट आ जाए, तब आपको बाद में आना है। लेकिन ऐसे सवाल में 89 सवाल में बाद में नहीं आना है। 89 सवाल आपको जहाँ मिले आपको वहीं पर टैकल करके ख़त्म करना है, क्योंकि ये जब बाद में मिलेगा तो इतना पढ़ने का है ना, आएगा नहीं मन में। जैसे बहुत सारे आपको मैं दिखाते जाऊँगा कौन कौन से सवाल को वहीं पर टैकल करना है, जैसे इसको आपको पढ़ के टैकल करना है, आगे के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, 91 भी उसी तरीके से, इसको आप छोड़ सकते हो, इसका कुछ नहीं कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, लास्ट में इसको देखा जाएगा, बच्चा तो बच्चा। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से 93 भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, 94 भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, 95 भी जाएगा, 96 PYQ से है,
और क्या बोलेंगे 97 को आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। 98 भी छोड़ सकते हो, कन्फ्यूज़न होने लगे कि यहाँ भी है, ठीक है ना। पर मुझे लगता है इस पेपर में अगर ऐसे सॉल्व कर रहे होते, ये लास्ट ही आ गया रहता है, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप 1 घंटा 15 मिनट भी पहुँच गया रहता है, ठीक है। तो 36% यहाँ कहीं डाउट आ सकता है, तो आप इसको होल्ड पर रख सकते हो, ठीक है। फिर इसको तो 100% सॉल्व करना 99 को, ये भी फैक्चुअल है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो। तो ओवरऑल देखोगे ये जो मूवमेंट हुआ है, मुझे लगता है 80 क्वेश्चन तो आराम से अटैम्प्ट किया गया है, जिसमें 60 तो करेक्ट होंगे, ठीक है ना। 20 अगर आप एक अच्छा खासा बना दिए रहो, तो यहीं पर आपका गेम डन है। जो मैंने बोला था कि 1.5 घंटे तक ही आपका गेम हो जाना चाहिए। अब आता है द एलिफेंट इन द रूम, OMR अटैम्प्ट कैसे करना है, OMR कैसे अटैम्प्ट करना है। सो एक थ्योरी होती है जो कि आप क्वेश्चन करो और उसके बाद है ना उसको बबल करते जाओ, क्वेश्चन करो बबल करते जाओ। आई डोंट बाई दिस थ्योरी। इसके पीछे कुछ रीज़न है। पहला रीज़न, इंट्रा पेपर ट्रेंड, क्योंकि बहुत सारे क्लू है ना, मुझे क्वेश्चन 8 सॉल्व कर रहा हूँ ना, उसका क्लू मुझे 81 में दिखेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज या क्रॉस सब्जेक्ट वाइज या फिर ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन वाइज कि कुछ नया डाला हो, और वो 81 क्वेश्चन देख करके और उसका आंसर मैं डिकोड करके मुझे 8 के प्रति श्योर होगा, जहाँ पर मैं 50-50 कन्फ्यूज़न में था, या फिर मुझे पहला स्पॉट में वो चमका नहीं था। अगर ऐसा होगा, अगर मैंने 8 को वहीं पर मार्क कर दिया, तो 81 आने के बाद मेरा घूमेगा, तो फिर क्या हो सकता है 8 और 81 ही क्यों, ऐसे 10 पेयर हमको ऐसे दिख सकते हैं जिसके क्लू छुपे हुए हैं। तो अगर आप वहीं पर एक बार हमेशा याद रखना, लोग हमेशा इसकी बात बोलते हैं कि यार लास्ट में हुआ, लास्ट में छूट गया, ये वो, ठीक है ना। पर अगर एक बार OMR मार्क हो गया, आप इसको चेंज कर पाओगे क्या? नहीं। तो पहली बात इसका। दूसरी बात ये मैं सोचता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिदम में विश्वास करता हूँ कि आपके थॉट में वो 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ 100 तरह का एकदम क्लू चल रहा हो, वो बार बार उसके पीछे नहीं कि यहाँ मारना, फिर पढ़ना, फिर यहाँ मारना, फिर पढ़ना, ये है ना जमता नहीं है मुझे, ठीक है ना। वो रिदम ब्रेक होता है। सो आई लाइक कंटिन्यूटी। तो इसलिए मैं बिलीव नहीं करता। फिर कुछ लोग बोलते हैं 10-10 का बैच में करो, अगेन वो सेम ही होता है कि आप 10 मिनट कर रहे हो और फिर पूरा 5 मिनट इधर बर्बाद हो रहा है, फिर 10 कर रहे हो, मतलब वो ब्रेक करता कंटिन्यूटी। याद रखना UPSC प्रीलिम्स जो है, एक न्यूरल नेटवर्क जानते हो ना, एक यहाँ ट्यूबलाइट होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, ऐसे ऐसे ना 1000 न्यूरॉन होते हैं। वो सब है ना अलग वे में आपको ना क्लू देते रहते हैं। लीनियर नहीं चलता है कि ऐसे ऐसे नहीं चलता है कि आप सोच रहे हो कि एक के बाद एक का दूसरे से लेना देना नहीं है। सारा में मैंने कनेक्टिंग किया है, बहुतों चीज़ों का बहुत से लेना देना है। सो ऐसे चीज़ों में आप जितना ज़्यादा अगर आप 50-60 स्ट्रेच में बनाते हो, तो आपके थॉट और ज़्यादा 61 को लेकर के स्मार्ट होते हैं। अब तो मैं बिलीव करता हूँ OMR ना, ये तो बिल्कुल मैं डिस्करेज करूँगा कि एक एक क्वेश्चन को एकदम मारते चलो, ठीक है। दूसरा 10 के स्लॉट में भी करते रहो। मैं बिलीव करता हूँ 1 घंटा 15 मिनट होने के बाद, मतलब टाइम कितना हो जाना चाहिए आपकी घड़ी में, 10:45 AM, जब यहाँ, या 10:45 AM से 10:55 AM मैक्स, ठीक है ना। मिनिमम ये, मिनिमम और मैक्सिमम ये, यानी कि जब 1 घंटा 15 मिनट होने वाला हो, तो 1 घंटा 15 मिनट टाइम निकल गया हो, या 1 घंटा 20 से 25 मैक्सिमम, 20 ही मान के चलो, 1 घंटा 20 मिनट, जब यहाँ आप आ गए होगे, तब जहाँ भी सॉल्व किया होगा, मान लो 80 तक ही सॉल्व किया होगा, आप स्टॉप मारोगे और फिर है ना, मतलब 1 घंटा, मतलब 1 घंटा मान लो 15 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, ठीक है। यानी कि 10 बज के जो भी हो रहा हो उस समय पर, ठीक है ना, 10:40 से लेकर के 10:55 तक, ठीक है। उस समय तक आपके जितने भी हो गए हों, आई होप कि 80-85 क्वेश्चन आपने देख लिया हो, ऐसे करके पूरा जाओगे, वापस मार के आओगे, ठीक है ना, सारा जो भी श्योर हो, ठीक है। ये आप करोगे, मतलब इस तरह से आप OMR को वहाँ टच करोगे। अब ये करोगे तो आपके, आई थिंक अगर मान लो 80 में 60 सवाल आपने सॉल्व कर दिया 80 to 90 अटेम्प्ट में, ठीक है ना, तो आप उस पूरे को मार्क करके आओगे। मार्क करने में मैं ले रहा हूँ 10 मिनट चला जाए। मार्क करना है तो एकदम अच्छे तरीके से पढ़ो, उसको मार्क करते जाओ, बोलते मतलब दिमाग में बोलते जाओ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर करके, ये कर करके, तो आप उसको अच्छे से करना, ठीक है ना। अब जब एक बार आपका मान लो कि आपने स्टार्ट कर दिया 10:45 से लेकर के, तो आपके 11 तक ख़त्म हो जाना चाहिए मैक्सिमम जितना भी हो, या फिर 10:50 से स्टार्ट किए तब भी आपका ख़त्म हो जाना चाहिए 11:05 तक। अब जो आखिरी 25 मिनट बचेगा, उसमें आप जैसे मान लो कि उसका था ना आप 85 से पढ़ना स्टार्ट किए, मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किए पढ़ना, ठीक है ना, तो आप एकदम करते जा रहे हो, मार्क करते जा रहे हो। उसके बाद है ना, आप फिर इंतजार मत करना कि हम पूरा सॉल्व कर लेंगे 100, तो नहीं। अब टाइम आ गया, क्योंकि अब आखिरी आधा घंटा है, ठीक है ना, लास्ट हाफ एन आवर। अब वो जब आ जाएगा टाइम, तो आप है ना एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, मार्क करते जाओगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, मार्क करते जाओगे। मुझे लगता है कि 10 से 15 रिमेनिंग होगा, उसको आप आराम से मार्क कर लोगे, तो एक राउंड आपका पूरा हो जाएगा। जैसे ये 99, ये 100, ये है, तो आप पहले 1 घंटा, सो इन नटसेल 1 घंटा 15 मिनट तक आप है पूरा वो मार्क करोगे, ठीक है। पहले पूरा सॉल्व करोगे, उसके बाद जितना होगा उसको मार्क करोगे। उसके बाद आपको 1 घंटा जो बचेगा, उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, मान लो कि आखिरी के 20, तो आखिरी के 20 को आप सॉल्व करते जाओगे और मार्क करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, मार्क करते जाओगे। वो 20 को सॉल्व करके, और आखिरी 10 मिनट वाला पैनिक मत करना, ठीक है। सॉल्व करते जाना, मार्क करते जाना। उसके बाद अगर 100 तक पहुँच जाओगे, उसके बाद आपके टाइम बचेंगे, तो ये पीछे के ये सब सवाल जो फैक्चुअल देखे थे ना, मिनरल और ये वो, उसको आपको उसके बाद हिट करना है, ठीक है ना, कि मिनरल उठाया या क्या उठाया, ठीक है। सो मैंने एक लार्जर टेम्पलेट आपको दे दिया है, ठीक है, कि पेपर में कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे इस सबको छोड़ना है, किसको छोड़ना है, किसको 100%
पिक करना है, पहले 10-15 मिनट का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, फिर OMR आप छोड़ के रखो पूरा 1 घंटा 15 मिनट तक आराम से, ठीक है ना। जहाँ 1 घंटा 15 मिनट हुआ, डिपेंडिंग ऑन कि अगले 4 क्वेश्चन आपको बहुत ईजी दिख रहे हैं, तो उसको आप स्ट्रेच करके 1 घंटा 25 मिनट कर सकते हो, ठीक है। 1 घंटा 25 मिनट कर सकते हो। मुझे लगता है कि OMR अगर 100 है उसको मार्क करने में आई थिंक 10 से 15 मिनट बहुत हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 सवाल भी आप मार्क कर रहे हो 1 मिनट में, मतलब 6 सेकंड ले रहे हो एक OMR मार्क करने के लिए, डेट इज़ सफिशेंट, ठीक है। तो आपको ऐसा होगा कि 10 क्वेश्चन आप मतलब 10 से 15 मिनट 12 मिनट आप समझ लो कि मार्क कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप 1 घंटा 15 मिनट के पास अगर कुछ अगले 3 स्लॉट के सवाल दिख रहे हैं कि बहुत ईजी मतलब 100% होगा, तो उसको सॉल्व कर ही लो ऑन पेपर, और फिर 1 घंटा 20 मिनट से स्टार्ट करो मार्क करना, ठीक है। और वो भी करोगे तो आप 1 घंटा 35 मिनट कंजम्पशन तक आप फिर से आ जाओगे, और उसके बाद भी आपको 25 मिनट रहेगा। तो जो बाकी का 10 सवाल हो उसको कर लेना, 10-15 सवाल, और वो करते करते मार्क करते जाना, ठीक है। और उसके बाद पीछे आकर के जहाँ जहाँ आपने किया है उसको आप करना। सो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ये इस पेपर के लिए वैलिड है, किसी भी पेपर को उठाओ, 2021 को भी उठा के मैं यही कर सकता हूँ, पर मोर और लेस टेम्पलेट यही होना चाहिए, ठीक है ना। OMR मार्किंग का क्वेश्चन किसको लीव करना है, लीव करके आना किस क्वेश्चन पर है, किसको ऑन द गो हैंडल करना है, ठीक है ना, किसको ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आई होप मेनी थिंग्स हैव बिन क्लियर। और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, वो घड़ी को लास्ट के आधे घंटे में तो और घड़ी नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जब एक बार OMR मार्क करना स्टार्ट कर दिए तो OMR को बहुत ढंडे से करो। एक बार जब OMR मार्क हो गया और आखिरी 25 मिनट बचा है, आपका दिमाग में घड़ी होना ही नहीं चाहिए। फिर जस्ट जूम इन करो और एक एक क्वेश्चन को है ना बस, क्योंकि घड़ी देखना, इमोशन फील करना वो नहीं, बस क्वेश्चन देखना है मारना है, क्वेश्चन देखना है मारना है, क्वेश्चन देखना है मारना है, ठीक है ना। क्लैरिटी एकदम रखना है, ठीक है। ये चीज़ करके हो सकता है 1 घंटा का जब इंटरवल हो जाए 1 घंटा 10 मिनट, हाँ ये बोलूँगा कि जब 1 घंटा 15 मिनट हो जाए, जब आप पूरा एकदम जूम इन करके लगातार 70-80 किए हो, तो थोड़ा सा पानी पी सकते हो, हल्का सा गला जो होता है ना भिगा करके, उसका फिर OMR को कर सकते हो, ताकि जो सेकंड में जो भी बच गया है, ठीक है। तो एक तरह से ये 2 राउंड भी नहीं है, मुझे लगता है 1 राउंड अच्छे तरीके से है, उसका जो रिमेनिंग अगर 10 आपने छोड़े होंगे 10-20, ठीक है ना, 10 बहुत हो गया, ठीक है, तो उसको आप अटेम्प्ट करना। अब क्या अटेम्प्ट का आइडियल होना चाहिए, आई फील कि आइडियल आपको 90 to 95 करना ही है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि इतना सारा टेम्पलेट, इतना सारा टेक्निक, इतना सारा हैक बता दिया है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर चमक ही जाएगा। अब अगर मान लो कि आप 95 अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, और आपके ना 65 सही होते हैं और 30 गलत होते हैं, 30 गलत होने के स्कोप मैंने दिया, ठीक है ना, 30। अब 30 गलत होगा तो कितना होगा, -20 जाएगा। 65 सही होगा कितना होगा, 110 होगा। और वॉश के सिनारियो देखते हैं, 60 सही करेक्ट और 35 गलत, बता रहे हो मतलब हाफ से भी ज़्यादा गलत, ठीक है ना, 60 का। ऐसे भी आपको होता है अगर 60 मतलब वर्स्ट के सिनारियो 60 करेक्ट और 35 गलत, अगर ऐसा भी होता है तो आपके है ना इनकरेक्ट 35 का ऑप्शन दे रहा हूँ, मतलब 50% से ज़्यादा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसके बावजूद भी है ना, आपको देखोगे तो आपके नंबर आ रहे होंगे, 120 इधर हो गया और 35 2 3 12 24 के आसपास, ठीक है ना। सो माइनस हो गया 24, 96 आ रहा है, मतलब आप 35 भी गलत कर रहे हो, स्टिल यू आर क्लियरिंग विद अ कंफर्टेबल मार्जिन। सो ये स्कोप इतना होता है, ठीक है ना। 35 तो गलत नहीं करोगे ना भाई, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो ये एंगल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई 80 अटैम्प्ट कर रहा है, ठीक है, एक्यूरेसी इशू अगर उसके 25 करेक्ट है और 55 करेक्ट है और 25 इनकरेक्ट है, 25 इनकरेक्ट तो हो ही जाते हैं, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो कितना बन रहा है इसका, 55 110 बन रहा है, और 25 जो होता है 2 × 3 16 के आसपास जा रहा है, ठीक है ना, 25 8 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया 94। तो आप देख रहे हो मतलब 35 गलत और यहाँ पर 35 इनकरेक्ट और यहाँ पर 25 इनकरेक्ट, ठीक है, स्टिल नंबर आपका ज़्यादा आ रहा है। 35 मतलब 10 आप इनकरेक्ट ज़्यादा कर रहे हो, स्टिल यू आर स्कोरिंग मोर देन अ पर्सन हु इज़ मेकिंग 25 इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि आप 55 की जगह पर है ना 60 करेक्ट कर दे रहे हो। तो ये बात हमेशा याद रखना कि 5 अगर करेक्ट एक्स्ट्रा करोगे ना किसी और से, 5 करेक्ट किसी और से, तो आपको है ना 10 इनकरेक्ट का है ना लेवरेज मिल जाएगा किसी और से, ठीक है। सो इसलिए आई बिलीव कि अटैम्प्ट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी जो है उसका कोई ठिकाना नहीं है। आप जो भी मैंने फंडे टेक्निक बताया है उससे अधिकतर चमकता है। जब ज़्यादा चीज़ें चमकेगी आप अप्लाई करोगे अक्रॉस द बोर्ड, तो उसमें क्या होगा कि मतलब ओवरऑल नेट पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि अगर मान लो कि 3 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। 3 क्वेश्चन में अगर 2 गलत कर रहे हो, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन में अगर 1 सही कर रहे हो और 2 गलत कर रहे हो, ठीक है ना, स्टिल आपका नेट पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, -1.33, स्टिल यू आर स्कोरिंग प्लस 0.66, ठीक है। और आपको पता ही है 0.66 से भी किसी का रुकता है, किसी का सही होता है। तो आप हमेशा समझोगे 3 क्वेश्चन में ये जो निगेटिव होता है 1/3, उसका मतलब ये होता है कि 4 क्वेश्चन आप किए और उसमें 1 सही है 3 गलत हैं, तो नेट 0 होता है, ठीक है। अगर 3-4 क्वेश्चन में 2 सही 2 गलत, तो आपके बहुत ही नेट पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है ना। सो आप और हर क्वेश्चन को आप यूज़ करो। वो उनके लिए होता है जो स्ट्रिक्टली नॉलेज बेस्ड होते हैं, तो उनको थोड़ा भी नॉलेज से बाहर आता है तो एक्यूरेसी। मैंने तो आपको इतने सारे फंडे बता दिए हैं कि फिर तो वो एंगल ही नहीं आना चाहिए। सो दैट्स इट अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट आई फील बैक्ड बाय सम साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है ना। तो आई होप
आई विल सी कमेंट ऑल्सो कि व्हाट यू फील, क्या एक स्पेसिफिक आपको इशू आता है, ठीक है ना, क्या है, तो देन आई कैन मेक फ्यूचर वीडियोज़ ऑल्सो जहाँ पर इस चीज़ को और ज़्यादा मैं टच करूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का वीडियो था, ठीक है, बट इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि अटैम्प्ट कैसे करते हैं, कौन सा कुछ कुछ छोटी छोटी नुआंस थी जिसको मैंने बताया, वो बता के मैं बहुत सिंप्लीफाई किया हूँ, बट उसके पीछे का बहुत हेवी लॉजिक है, रियल टाइम उसकी इफेक्टिवनेस भी है, ठीक है। और आप मतलब घड़ी देखना बंद कर देना आखिरी के 15-20 मिनट में, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को एक एकदम जॉम्बी की तरह एक होता है ना, एकदम मंक की तरह हो जाना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस एक एक लाइन पढ़ना, ठीक है। फिर किसी ने बोला था अंडरलाइन ये सबका, वो जो बीच के जो सवाल है ना, जो मैंने एक नेचर डील किया कि ये सबको आपको क्रैक करना है, वो आपको 15 मिनट से लेकर के 1 घंटा 15 मिनट के अंदर अटैम्प्ट करना है, और उसको आपको अंडरलाइन करके ही करना है। पर आपको पढ़ना है, यानी कि पेन पहले चल रहा है, दिमाग बाद में चल रहा है, ठीक है ना। अधिकतर लोगों का क्या होता है ना, पेन पहले चलने लगता है, दिमाग बाद में चलता है। नहीं, आपको दिमाग पहले ऊपर ऊपर पढ़ना है, जहाँ आपको लगे कि ये कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन करना। हो सकता है पूरे सवाल में आपको है ना 2 ही अंडरलाइन करना पड़ जाए, पर उससे है ना कुछ मतलब होना चाहिए। तो समय बर्बाद नहीं करना है, अंडरलाइन हर चीज़ को अंडरलाइन किया जा रहा है, नहीं, आपको है ना ऊपर ऊपर पढ़ना है, मन में ऊपर ऊपर पेन चलाना है, जहाँ आपको लगे ये की है, ठीक है ना। जैसे हमको यहाँ दिखा कि अच्छा सिंगल साइडेड बेटर सर्वाइवल, ठीक है ना, ये वाला, इससे मैं रिड्यूस कर रहा हूँ ना, ये तो है ना कि इन बैड वेदर सबको करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। सो की जो लाइन है वो करना है, बहुत ही लाइट निम्बल फुटेड रहना है, ठीक है ना। पूरे ऑप्शन को पढ़ना है ऊपर से नीचे, और फिर एक जो इंपॉर्टेंट दिखे उसको डेफिनेट यस नो पर जाना है, ऐसे करके जाना। तो ये सारे जो ये वाले सवाल हैं, जो इस टाइप के जोन वाले, उसको जो आप 15 मिनट से 1 घंटा 15 मिनट में डील कर रहे हो, वो सारे सवाल आपके होने चाहिए अंडरलाइन कर करके। अब ये सब में अंडरलाइन क्या करोगे भाई, कुछ नहीं है, यूजलेस अंडरलाइन है। सो कोई एक टेम्पलेट नहीं है, बस अंडरलाइन किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। मतलब फ्लेक्सिबल रहना है, डायनेमिक रहना है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पुशबैक नहीं होना है, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहो। ये मत सोचो कि नहीं दे आर प्लेइंग गेम, जो आपके फंडे हैं उसको एग्जीक्यूट करो, लर्निंग एग्जीक्यूट करो। एक मेंटल सेटअप में रहो कि इफ़ आई डोंट नो देन, किसी को नहीं पता, अगर मेरा नहीं सिलेक्शन होगा किसी का नहीं सिलेक्शन होगा। बस इतना जानना कि जो करके आएंगे और जिनका नहीं होगा उसमें डिफरेंस नॉलेज का नहीं होगा, एग्ज़ाम टाइम में अप्लीकेशन का होगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम टाइम अप्लीकेशन जो एंगल है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, राय देन जो नहीं होता है ये टफ़ है ये है। और कभी भी अपने आप को इनएडुकेट नहीं समझना है। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, मैं उसको सिंप्लीफाई ही कर रहा हूँ इतने सारे वीडियो से। सो आई होप कि अब तो आपको लग रहा हो कि भाई इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए अपने अंदर, है ना। अपने अंदर को बहुत सारा है ना, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते नहीं है कि यूपीएससी का एक मेंस का है ना, मतलब क्वेश्चन का टेम्पलेट है, क्रिटिकली एनालाइज दिस, क्रिटिकली एग्जामिन दिस। यहाँ पर ओवर क्रिटिकल मत हो जाना हर चीज़ को। वो समझो कि एग्जामिनर जो यूपीएससी का पेपर सेट किया है उसको ही पता है कि बंदे के पास 1 मिनट है इफेक्टिवली हर सवाल को डील करने के लिए, जिसमें उसको OMR भरना है, ये दुनिया भर की चीज़ है। 20 से 30 सेकंड में उसको कॉल लेना है, जजमेंट लेना है। तो वो कॉमन सेंस ही एप्लीकेशन ही देखेगा ना, कि आपको देखेगा कि अच्छा पन्ना पलट रहे हो आप, ये पेज 700 पेज की बुक है, उसका 149 में ये पेज का ये वाला सेक्शन में कुछ कुछ पढ़ा था, उसको रिकॉल करके आना, इसमें मैच करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा एग्जामिनर होगा जो सोच रहा हो कि भाई 30 सेकंड में भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप उस एंगल से ही अप्रोच करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कुछ लोग है ना, दे हैव मास्टर द आर्ट ऑफ क्रिटिकली, हर चीज़ में वो क्रिटिकल घुसाना स्टार्ट कर देते हैं। वो है ना, मतलब हर चीज़ का अच्छा ये हो गया ना तो ये भी तो हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा, ये कैसे ना भाई, हर चीज़ में घुसाया तो जा ही सकता है ना भाई। हमको क्या लेना है, हमें अगर काम मेरा निकल रहा है तो निकल रहा है ना भाई। एक पैटर्न दिख गया जहाँ पर ऐसे करके निकल रहा है, निकल गया भाई। हमको क्या जानना है, हमारा कुछ कोई आपसी कोई रंजिश थोड़ी ना है कि भाई मतलब उसके पीछे पड़ गया भाई, ठीक है ना। तो हर जगह क्रिटिकल नहीं होना। इनफैक्ट मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप पूछते हैं क्रिटिकली एनालाइज एंड क्रिटिकली एग्जामिन, 3 पेज का अगर आंसर है उसका, तो उसमें ना आपको 1 पेज या एक ही पेज आपको क्रिटिकल वाला एंगल डालना है, बाद में आपको पॉजिटिव भी डालना है, उसका दूसरा साइड भी डालना है, वे अहेड भी डालना है, सोल्यूशन। तो मतलब क्रिटिकली एनालाइज पूछ करके भी यूपीएससी नहीं चाहता है कि आप क्रिटिकली 3 पेज भर दो, ठीक है ना, कुछ नंबर नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है ना। वहाँ भी नहीं चाहता है, तो आप यहाँ क्यों कर रहे हो, यहाँ तो 30 ही सेकंड दे रहा है आपको, ठीक है ना। आप नॉर्मल रहो, ओवर अपने अगेंस्ट ही अपना इनेमी मत बन जाओ, ठीक है ना। इट इज़ अ बैटल बिटवीन यू वर्सेज योर एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखो कि आप अपना ही इनेमी मत बन जाओ, ठीक है। दिमाग को क्लटर फ्री रहो, ज़्यादा ओवर मत करने लगो। जो टेम्पलेट है उसके थ्रू पहला ये पकड़ो ये पकड़ो, जो पहला स्टेप पकड़ते हो किसी क्वेश्चन का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये हुआ, आपको ये देखना होगा कि अच्छा यहाँ पर गेम है, ठीक है ना, रॉक एफिशिएंट ऑल अदर, ठीक है ना। ये नहीं कहीं यहाँ ढूंढने लग गए, यहाँ ढूंढने लगे, यहाँ ढूंढने दिखाया था ना बहुत क्वेश्चन में कि आप गलत जगह में ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। सो पहला जो स्टेप लेते हो डिसाइसिव, जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो उसका पहला 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सही या नहीं। अगर पहला 10 सेकंड में गलत थ्रेड पकड़ लिया आप, 3 में से अलग स्टेटमेंट, तो आपका जाएगा। आप समय भी बर्बाद करोगे, 10 सेकंड से 80 सेकंड मूव करके, और -0.66 भी खाओगे, और इन टोटल -2.66 का नुकसान खाओगे। आपको पता है उसका क्या है रिपरकशन है। तो आपको गलत थ्रेड तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। पहला 10 सेकंड जब भी आप 80 के बाद भी 81 क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो ना, तो थकान लेकर के 81 का पहला 10 सेकंड मत देना, ठीक है ना। एकदम फुल इंटेंसिटी के साथ पढ़ना, पूरा जितना एनर्जी है एक दिन पहले एकदम ठंडा उंडा होकर के जाओ, फुल मेंटल एनर्जी लेके जाओ, एकदम थकान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। नींद तो बहुत ज़्यादा मार के जाओ, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। मतलब वो 2 घंटा आपका दिमाग चलना चाहिए सुपर कंप्यूटर की तरह, ठीक है ना। उससे पहले पढ़ के कुछ नहीं होगा प्रीलिम्स में, ठीक है ना। सो मेंस में हो जाएगा, उसमें नहीं होगा। तो एक रात पहले तो पूरा कहानी ठंडा कर दो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होता है। एनर्जी फुल होना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा रेड बुल पियो, ठीक है ना। मतलब टेस्ट का कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा पीता था। मेंस के 9 पेपर आते थे तो 9 रेड बुल मेरे पहले दिन ही
मतलब तैयार रहते थे, ठीक है ना। तो आई थिंक रेड बुल एक रख लो, ठीक है ना। 9:30 है ना पेपर, घुसने दिया जाएगा 8:30 के आसपास में। रेड बुल पियो, ठीक है। आई थिंक पूरा चार्ज रहता है, इट वर्क्स, ठीक है। सो उस चीज़ को करो आप कि जब भी आप एग्जामिनर में जाओ पूरा एकदम ठंडा होकर, उसमें डाउट मत करना ज़्यादा, एक अपने दिमाग को डिक्लटर करके रखना। और कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पहला 10 सेकंड आप कैसे उसको पिक करते हो वो बहुत डिसाइड होता है। गलत एंगल में पिक किए, गलत डायरेक्शन में मूव ऑन होते चले जाओगे, ठीक है ना। सो जब भी नेक्स्ट अटेम्प्ट करो, पहला 10 सेकंड बहुत अच्छे से, बहुत फोकस होकर करो। सो अभी तक तो मुझे यही ऑन द गो जो मुझे लग रहा है ऊपर ऊपर ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड मैं उसको बताया हूँ। कुछ और भी मुझे ऐसा लगा की पॉइंटर, तो उसको भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना, गोइंग अहेड, ठीक है ना। आपको भी कैसा फील हो रहा है वो भी आप बताना, क्या क्या आपके मिस्टेक्स रहे हैं उसको भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हो फॉर द वाइडर कम्युनिटी, वो भी इनलाइटन होंगे। और उसमें अगर कुछ मुझे कॉमन थीम दिखा, कुछ मेजर इशू दिखा, सो आई विल ऑल्सो टेक अप दैट इशू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल मतलब आगे इस टाइप का जो अगर मैं वीडियो बनाता हूँ इस एंगल में, तो उसको मैं टेकअप करूँगा और उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा ये चीज़ होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी की खुद के अंदर की एक्यूरेसी के अगेंस्ट जो फाइट है, इससे रिलेटेड मैंने बात की है इस पर, ठीक है। सो सी यू इन अनदर वीडियो।